हेलो दोस्तों, टोटली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने करंट अफेयर्स की अगली वीडियो लेकर के, जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स 5 अगस्त 2023 के। तो अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के 5 अगस्त के करंट अफेयर्स को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे चैनल का लोगो। और अगर आपने हमारे चैनल को प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के एंड में प्लीज़ लाइक करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा वीडियो को। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। भारत के किस राज्य के चिड़ियाघर में हिमालयन गिद्धों का पहली बार सफल प्रजनन रिकॉर्ड किया गया है? देखिए, हिमालयन गिद्ध, ये आपको पता होगा कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। और इसका पहली बार सफल प्रजनन किसी चिड़ियाघर में किया गया है। तो आपको उस चिड़ियाघर का या जू का नाम बताना है जहाँ पे इसका पहली बार सफल प्रजनन किया गया है। तो दोस्तों, ये असम स्टेट जू है, यानी कि असम चिड़ियाघर है जहाँ पे हिमालयन गिद्धों का पहली बार सफल प्रजनन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजमार्ग यात्रा ऐप भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको ये बताना है कि राजमार्ग यात्रा ऐप भारत सरकार के किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये जो ऐप है राजमार्ग यात्रा ऐप, इसे NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें कि इस मंत्रालय को हेड कौन करते हैं, तो इस मंत्रालय के हेड हैं नितिन गडकरी जी। तो ये याद रखिएगा कि राजमार्ग यात्रा ऐप NHAI के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार ने भारत को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको इस पोर्टल का नाम बताना है। तो देखिए, ये जो नया पोर्टल इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इस नए पोर्टल का नाम है स्टडी इन इंडिया यानी कि SSI। तो इस पोर्टल का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टडी इन इंडिया यानी कि ये पोर्टल किस मंत्रालय से रिलेटेड है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन दोनों लोगों ने किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि स्टडी इन इंडिया ऐप जो कि शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है, ये इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन एस जयशंकर जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने किया है। अब स्टडी इन इंडिया ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? तो देखिए, जो फॉरेनर्स इंडिया में आकर के स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म साबित होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी इन इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है कि सरकार द्वारा जारी की गई वीज़ा की एक नई श्रेणी कौन सी है? तो देखिए, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक वीज़ा की एक नई श्रेणी जारी की है। इसे हम कहते हैं आयुष श्रेणी। देखिए, बेसिकली ये जो आयुष वीज़ा है ये इन फॉरेन नेशनल्स के लिए है जो कि यहाँ पे आकर के मेडिकल हेल्प को लेना चाहते हैं या मेडिकल कुछ सुविधाएं लेना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि मेडिकल या कोई इलाज कराना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि फॉरेनर्स हैं, जो कि इंडिया में आकर के मेडिकल या इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए ये वीज़ा की श्रेणी बनाई गई है। और ये किसने लॉन्च की है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा कि आयुष श्रेणी जो कि सरकार द्वारा जारी की गई वीज़ा की एक नई श्रेणी है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप ये किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप जो है ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। और इसके तहत जो है वो 1 करोड़ पौधे लगाने की बात कही गई है। इस ऐप के थ्रू उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप ये असम सरकार के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विवाद से विश्वास 2 योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो देखिए, विवाद से विश्वास 2 योजना जो है ये वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है निर्मला सीतारमन जी। तो ये भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता बैठक का आयोजन चेन्नई में किया गया है, और आप सभी को पता है कि G20 की जो इस बार की अध्यक्षता है 2023 की अध्यक्षता वो भारत के पास है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये ओशन शील्ड जो 2023 सैन्य अभ्यास है ये रशिया के द्वारा शुरू किया गया है। अगर मैं बात करूं ये कहाँ किया जा रहा है, तो ये बाल्टिक सी में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डी गुकेश किस खेल से संबंधित हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब भी कहा है कि कोई भी रिकॉर्ड अगर टूटता है तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये तो इंडियन व्यक्ति हैं तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो देख लेते हैं जी गुकेश ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये शतरंज यानी कि चेस से संबंधित हैं, और ये हाल ही में इसलिए न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो फाइड रैंकिंग है, फाइड का मैंने फुल फॉर्म भी लिख रखा है यहाँ पे, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑल द वर्ल्ड चेस फेडरेशन की जो रैंकिंग है 2023 की, उसमें इन्होंने विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस हैं, उनको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, उनको डी गुकेश ने पीछे छोड़ते हुए ये फाइड रैंकिंग में भारत के अब तक के सबसे सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। और इनकी उम्र जानते हैं आप कितनी है? इनकी उम्र है केवल 17 वर्ष। ये 17 ईयर्स के हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने फाइड रैंकिंग्स 2023 में किसको, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ करके अब तक के ये भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? डी गुकेश। तो ये याद रखिएगा कि डी गुकेश किससे संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं। देखिए डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप देखिए फुटबॉल से संबंधित है। अभी आप यूपीट्रिपल पेट का जब एग्जाम देंगे तो उसमें आपका एक टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आप खेलों के बारे में भी आपका एक टॉपिक है। तो ये याद रखिएगा कि उसमें कौन सा खेल किससे संबंधित है और कौन सी खेल की शब्दावली किस खेल से संबंधित है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा। फिलहाल डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी हाल ही में जो इसका 2023 का डूरंड कप है वो शुरू हुआ है 3 अगस्त से। और अगर मैं बात करूँ इसके संस्करण की कि कौन सा संस्करण ये शुरू हुआ है, तो ये 132वां संस्करण जो है वो इसका शुरू हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि डूरंड कप 2023 कौन सा संस्करण है? 132वां संस्करण है। और ये किस खेल से संबंधित है डूरंड कप? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वित्त मंत्रालय ने हाल ही में अभी किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो देखिए फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इससे पहले ये मिनी रत्न की कैटेगरी में थी, लेकिन अब इसको जो है नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिए जाने के बाद टोटल जो नवरत्न कंपनियां इंडिया में हो गई हैं वो 14 हैं। इससे पहले कितनी थी? 13 थी। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मीषा और उत्कर्ष इन 2 महोत्सवों की शुरुआत भारत के किस राज्य में की है। तो देखिए जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने उन्मीषा और उत्कर्ष इन 2 महोत्सवों की शुरुआत भोपाल मध्य प्रदेश में की है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि उन्मीषा और उत्कर्ष महोत्सवों का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किसने किया। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ये याद रखिएगा। थोड़े से फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन जान लेते हैं उन्मीषा महोत्सव के द्वारा और जो उत्कर्ष महोत्सव है उनके द्वारा। तो देखिए उन्मीषा महोत्सव जो है ये साहित्य अकेडमी द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि जो उत्कर्ष महोत्सव है ये संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। उन्मीषा महोत्सव जो है वो साहित्य अकेडमी के द्वारा, और उत्कर्ष महोत्सव जो है वो साहित्य नाटक अकेडमी के द्वारा संचालित किया जाता है। और इन दोनों महोत्सवों का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण परियोजनाओं के लिए कितने रुपए की धनराशि आवंटित की है। तो देखिए नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कभी कभी नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे।
नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण परियोजनाओं के लिए कुल 1974 रुपये करोड़ आवंटित किए हैं। और ये जो ग्रामीण परियोजनाएं हैं इसमें बहुत सारी परियोजनाएं हैं, पेयजल परियोजना है, रोड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंचाई के लिए परियोजनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के ये 1974 करोड़ रुपीस का फंड जो है वो नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को आवंटित किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा। देखिए अभी हमने नवरत्न के बारे में पढ़ा, नवरत्न के बारे में पढ़ा, अब एक क्वेश्चन आ गया है महारत्न का। अभी सरकार द्वारा जो है ये ऑयल इंडिया, इस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। और अब टोटल जो महारत्न कंपनियां हो गई हैं वो 13 हो गई हैं। नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं, ये 14 हो गई हैं। और जो महारत्न कंपनियां हैं वो 13 हो गई हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रेलवे ने किस संस्थान के साथ मिलकर के 5G टेस्ट बेड के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए भारतीय रेलवे ने IIT मद्रास के साथ मिलकर के 5G टेस्ट बेड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इस पुस्तक की लेखिका कौन है। तो देखिए इस पुस्तक की लेखिका जो है वो नीरजा चौधरी हैं, ये बहुत ही फेमस पत्रकार हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू, ये भी इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू किस राज्य के द्वारा मनाया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में आदि पेरुक्कू ये जो सांस्कृतिक महोत्सव है इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच दीक्षा को, ये होना नहीं होगा, यहाँ पे उन्नत होगा, ठीक है ना। शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच दीक्षा को उन्नत बनाने के लिए भारत सरकार ने किस कंपनी का चयन किया है। तो देखिए भारत सरकार ने इस दीक्षा, जो कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप एजुकेशन ऑनलाइन और डिजिटली प्रोवाइड की जाती है, तो इसको और अधिक उन्नत बनाने के लिए भारत सरकार ने ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी का चयन किया है। ये याद रखिएगा कि दीक्षा को और अधिक उन्नत बनाने के लिए भारत सरकार ने जिस कंपनी का चयन किया है वो है ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा है आप एंड तक बने रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए और कमेंट करिए। मैं पेट की भी जल्दी ही वीडियो लेकर